जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज पार्ट सेकंड करेंगे, कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। इसके अलावा CGL 2020 CHSL 2020 में इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को सेपरेटली करने के लिए और प्रीवियस ईयर का पेपर के सारे सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपना नोटबुक और पेन तैयार रखिए ताकि आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ करके एक बार खुद से भी आंसर कर सकें, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस ऑप्शंस आते हैं और आपने कितने सही किए कितने गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला यहाँ पे सेंटेंस है रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर, यानी एक ऐसा वर्ड आपको बताना है जो सैनिकों और युद्ध से संबंधित हो। पॉलिटिकल, मैरिटल, मार्शियल या फिर ऑफिशियल। करना बहुत आसान है इसको। देखिए पॉलिटिकल तो नहीं हो सकता और ऑफिशियल भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, मैरिटल और मार्शियल। देखिए आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा ना, कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका सोल्जर और वॉर से रिलेटेड है। ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, किलिंग ऑफ वंस मदर। मदर, अब देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर साइड लिखा हो इसका मतलब होता है हत्या से रिलेटेड। सबसे अच्छा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा सुइसाइड, उसके लास्ट में भी CIDE होता है, यानी खुद की हत्या कर लेना। रेजिसाइड का मतलब होता है किसी राजा की हत्या करना। इनफेंटिसाइड का मतलब होता है नवजात शिशु की हत्या करना, यानी ऐसे शिशु की हत्या करना जिसने रिसेंटली जन्म लिया हो। पैट्रिसाइड मतलब तो आपको पता ही होगा, पिता की हत्या करना। मैट्रिसाइड जो बचा ये होता है माता की हत्या करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एक होता है मैरिसाइड और पैरिसाइड, दोनों को यूज आप कर सकते हैं पेरेंट्स की हत्या करने के लिए। अगर पैट्री हो तो पिता, मैट्री हो तो माता। नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, यानी उस चीज को क्या बोलेंगे जो अब एक्टिव ना रहा हो या फिर बढ़ ना रहा हो। इनएनिमेट, डुप्लीकेट, डॉर्मेंट, इनविजिबल। इनविजिबल तो आंसर नहीं होगा इसका, अदृश्य। डुप्लीकेट भी नहीं होगा, किसी की कॉपी। इनएनिमेट का मतलब होना चाहिए निर्जीव, जो कि एनिमेट का मतलब होता है जिसमें जान हो। ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा डॉर्मेंट। आप लोगों ने डॉर्मेंट की, आप लोगों ने सुना होगा ना, वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, इनएक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट। तो डॉर्मेंट वॉल्केनो उसको बोलते हैं जो सुसुप्त हो चुका हो, यानी अब एक्टिव ना हो। ये इसका राइट आंसर है, सो गया हो जो। अगला है समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। कोई ऐसी चीज जो आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रेजनेबल, इरेजिस्टिबल या इम्परेटिव। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो तैयार, जो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जो तुरंत काम करे बिना ज्यादा देरी के। इम्प्रेजनेबल, इरेजिस्टिबल तो नहीं होगा आंसर। इम्परेटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जो कोई जरूरी चीज हो। और इम्प्रेजनेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, क्या पढ़ा होगा? जो सेल्स होते हैं उनके साइड में तरल पदार्थ होता है जिसमें कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकती है, वो रोकती है एंटर करने से। सेलुलोज बोलते हैं, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इम्प्रेजनेबल का मतलब होता है भेदा जा सके, जिसको आप ब्रीच भेद के उसको जीत लें। और इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जिसको आप ना कर सकें, ना भेज सकें, ना जीत सकें। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसको आप फोर्स के जरिए ना ले सकें। ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, यानी किसी चीज में या किसी व्यक्ति में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखना, उसको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना, पैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, एपैथी का मतलब होता है फीलिंगलेस। इसमें तो कोई फीलिंग ही नहीं बची। अटैचमेंट, एम्पैथी मतलब जो किसी के प्रति जो सहानुभूति दिखाना।
और फिक्सेशन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समवन और समथिंग। आगे देखिए, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं जो रेडियो टेलीविजन या प्रोग्राम को बताता है। ये हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, वन हु हैज़ द पावर टू डू एनीथिंग, एक ऐसा जिसके पास कुछ भी कर जाने की शक्ति है, उसको क्या कहा जाता है। मल्टी, बहुत सारे, लिंगुअल, लैंग्वेज। मल्टी फेसेड, जिसके बहुत सारे फेस हों, बहुत सारे साइड हों। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल। जैसे आपने देखा होगा ओमनीवोरस, जो सभी प्रकार के खाना को खाते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंट, जिनको हर चीज की नॉलेज हो। पोटेंट का मतलब होता है शक्ति, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह उपस्थित हो, ओमनी पोटेंट जो जिसके पास किसी भी काम को करने की शक्ति हो। सो ओमनी पोटेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारे वर्ड्स डिस्क्राइब किए जाते हैं गॉड के लिए। अगला है ए सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए टाइम इन द पास्ट। लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है जैसे कि तलब लग जाती है ना किसी चीज को चाहना, लाइक करना। सो लॉन्गिंग फॉर ए टाइम इन द पास्ट, यानी पास्ट में कोई समय हो उसकी चाहत करना, उसको याद करना, उसके बारे में सोचना। क्या होता है, ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। सो हो सकता है कि आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता हो। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, पास्ट की चीज़ों को याद करना, इसको क्या बोला जाता है, नॉस्टैल्जिया। इसके अलावा डिस्टोपिया, डिस्टोपिया का भी मतलब हमें पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सो जरा बताइए इसका आंसर क्या होता है। मायोपिया तो जो मोतियाबिंद होता है वो होता है। अगला देखिए, द नेस्ट ऑफ स्क्विरल, स्क्विरल मतलब वो क्या हो गया, वो आपका जो गिलहरी हो गया, उसके घर को क्या बोलते हैं। टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ए मास ऑफ ट्विंग इन ट्री, सो ट्विग्स इन द ट्री। सो अब हमें बताना है कि स्क्विरल के होम को क्या कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें किसी के बच्चों को डिस्क्राइब करना हो, किसी भी प्राणी के ट्रेड्स यानी किसी से रिलेटेड, वहाँ पर आपको साउंड्स भी पूछ देगा या घर भी पूछ देगा। तो आपको ऐसे टॉपिक्स भी कवर करके करने चाहिए। नेस्ट ऑफ स्क्विरल मतलब कहलाता है ड्रे। सो बेसिकली ये छेद टाइप का ही होता है, लेकिन स्क्विरल के घर को कहते हैं। होल, लायर मतलब होता है मांद, मांद आपने पढ़ा होगा जहाँ पे शेर वगैरह रहते हैं। बुरो मतलब होता है कोई जिसमें ये भी होल ही होता है जमीन में, लेकिन यहाँ पे खरगोश, छुछुंदर, चूहे, ये सब प्रजातियां, नेवला, ये सारे रोडेंट प्रजातियां रहती हैं। अगला देखिए, वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज। वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, जिसको रिफॉर्म नहीं किया जा सके या बदला नहीं जा सके। सो इनविंसिबल तो नहीं होगा, इनविंसिबल को होता है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सके। इनडेलिबल का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। अब 2 वर्ड बचा, इनफॉलिबल और फॉलिबल। इनफॉलिबल और इनकरेजिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है जो कभी मिस्टेक्स नहीं करता। सो उसको बोलते हैं इनफॉलिबल। और इनकरेजिबल को बोलते हैं कभी सुधारा नहीं जा सकता या हर बात पे गलती करता है, जो मिस्टेक करता है हर काम में। सो यहां पे यही पूछा गया था, जिसको रिफॉर्म ना किया जा सके, तो इनकरेजिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए पर्सन जो प्रिटेंड करता है टू हैव मोरल एंड बिलीव्स दैट ही और शी डजंट बिलीव इन। मतलब उस व्यक्ति को क्या कहते हैं
जो दिखावा प्रिटेंड्स मतलब दिखावा करता है मोरल्स का, नैतिकता का और बिलीव्स का, दैट ही और शी डजंट बिलीव इन, परंतु रियलिटी में वो उस पर भरोसा या वो उस टाइप के नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? हालांकि इसका आंसर ढूंढना बहुत आसान है। रेडिकल मूलभूत होता है। वर्सटाइल का मतलब मुझे कमेंट करके बताइए क्या होता है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हिपोक्रेट, इसे हिपोक्रेट बोलते हैं। हिपोक्रेट हमने सुना है ना, डबल स्टैंडर्ड वाला, होता कुछ है और दिखाता कुछ और है। सो ये इसका राइट आंसर हो गया। ए लार्ज केज, एक बड़ा पिंजड़ा या बिल्डिंग या एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। एनक्लोजर मतलब हो गया जो चारों साइड से किसी भी चीज को कवर्ड करके हो। किसके लिए बात किया जा रहा है? बर्ड्स के लिए। सो एक्वेरियम तो नहीं होगा, अभी हमने पहले ही बात कर लिया। एक्वा मतलब वाटर, एक्वेरियम मतलब जलीय जीव का घर। और जू भी नहीं होगा, जू तो होता है जहां पे विभिन्न विभिन्न जंतुओं को रखा जाता है। बचा एवियरी या एपियरी। अगर लास्ट में एरी है तो इसका मतलब वो उस जगह से रिलेटेड है जहां पर उनको रखा जाता है। आपको दो वर्ड याद रखना है, एक बर्ड्स और एक बीज। दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जब भी पूछे जाएंगे आपको दोनों ऑप्शंस मिलेगा एग्जाम में, एवी भी और एपी भी। एपी का मतलब होता है बीज, मधुमक्खियां, और एवियरी का मतलब होता है बर्ड्स। सो अब आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपको पता चल गया होगा इसका आंसर एवियरी होगा। अगर यहां पे बी लिखा होता तो एपियरी हो जाता। आगे चलते हैं। ए प्रोफेशनल हु वर्क्स विद पेशेंट्स हु हैव हार्ट प्रॉब्लम्स। जिनके पास हार्ट की प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड प्रोफेशनल्स यानी हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? तो ये बहुत आसान है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और कार्डियो मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, और कार्डियोलॉजिस्ट हो गया जो आपकी हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को चेक करता है। पेडियाट्रिशियंस तो होता है पैदल यात्री। ऑर्थोपेडिक मतलब होता है जो हड्डी से रिलेटेड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो पुराने समय की सभ्यता थी उनकी पढ़ाई और कल्चर्स की पढ़ाई को क्या कहते हैं? बाय एग्जामाइन देयर साइट्स। साइट्स मतलब हो गया कोई जगह। तो ऐसे मतलब क्या होता है ना, जैसे मोहनजोदाड़ो था, सो उस साइट पर एंशिएंट मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और उनके कल्चर को पढ़ाई जिन्होंने भी, अगर आपको मतलब ये बनना है तो उसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी, एटिमोलॉजी, एनार्कोलॉजी। सो एटिमोलॉजी तो बोलते हैं वर्ड्स की पढ़ाई को, जहां पे आप सीखते हैं कि दो चार वर्ड्स को लेकर के नया वर्ड्स कैसे बनाया जाए। सो आर्कियोलॉजिस्ट आपने बहुत आसानी से इसका आंसर कर दिया होगा। फिल्मों में हम बहुत देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के, आर्कियोलॉजी खासकर हॉलीवुड की मूवीज में। सो इसका आंसर है आर्कियोलॉजी, और उन व्यक्तियों को कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। अगला है ए प्लेस फॉर आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन। ए प्लेस, उस जगह को क्या बोलते हैं जो आइडियल मतलब बहुत बिल्कुल आदर्श हो, स्पेशली कानूनी रूप से, गवर्नमेंट और सोशल कंडीशन, जहां पर सब कानून को मानते हों, किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, इसको क्या बोलते हैं? पैराडाइज और हेवन दोनों का मतलब सेम होता है, जिसका मतलब होता है स्वर्ग। आप अगर इसका आंसर करना चाहें तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अभी पीछे, शायद एक बार ही किया था या दो बार किया था। और इसके बाद है एडन और अटोपिया। एडन जो है ना, ये एक तरीके से, अब मुझे एडन का नहीं आइडिया है, बाकी इसका आंसर हो जाएगा अटोपिया। अटोपिया का क्या मतलब होता है? अटोपिया का मतलब होता है राम राज्य। अभी हमने डिस्कस किया था जहां पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या दुख ना हो। अब मुझे ऐसा बताइए उसको क्या बोलते हैं जहां पर दुखी दुख हो, कोई भी कानून ना हो, हर चीज पे करप्शन, लड़ाई मार झगड़ा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसे वर्ड्स को पढ़ा भी था। आप मुझे चाहें तो आंसर करके बता सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है। अगला, द अरेंजमेंट
ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी कि इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। अकरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का घटना। तो किसी चीज़ के घटने से संबंधित, मान लीजिए कोई कुछ घटनाएं घट रही हैं, सो उनको अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है उनका उनके इवेंट्स और डेट्स के अकॉर्डिंग। यानी जो 16वीं शताब्दी में हुआ था, फिर 17वीं शताब्दी में हुआ था, इस तरीके से उनको अरेंज करना है। तो क्या कहते हैं? कैलेंडर नहीं, रूटीन नहीं, क्रॉनिक, क्रोनोलॉजी। सो इसका आंसर होना चाहिए क्रोनोलॉजी, क्योंकि ना देखिए यहाँ पर एक होता है क्रोमा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कलर। एक होता है क्रोना, इसका मतलब होता है टाइम। एक बुक भी आती है जिसमें हिस्ट्री की बुक है, शायद उसका नाम क्रॉनिकल है, मुझे याद नहीं आ रहा, यूपीएससी के स्टूडेंट्स उसको बहुत पढ़ते हैं। सो उसमें भी क्या होता है ना कि चीज़ों को अरेंज करके दिया होता है अच्छे से। सो क्रोनोलॉजी में होता है मतलब इसका किसी भी चीज़ को अच्छे से अरेंज करना इवेंट्स और डेट्स के अकॉर्डिंग। क्रॉनिक का मतलब होता है जैसे लॉन्ग टाइम, आप समझ सकते हैं बेसिकली लॉन्ग टाइम। सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू का मतलब निश्चित है। सो सर्टेन टू हैपन का मतलब उसका होना निश्चित है, उसको क्या बोलते हैं? इनएविटेबल, अवॉइडेबल, इनइफेक्टिव या अनएक्सपेक्टेड। सो इनइफेक्टिव और अनएक्सपेक्टेड तो आप हटा देंगे। अवॉइडेबल मतलब होता है जिसको अवॉइड किया जा सके, और अनअवॉइडेबल का मतलब होता है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जिसको टाला नहीं जा सकता। अगर आपने मूवी देखी होगी एंड गेम, तो उसमें आपने देखा होगा, और इन्फिनिटी वॉर में भी थैनोस बोलता है आई एम इनएविटेबल। क्या बोलता है? बोलता है ना आई एम इनएविटेबल, मैं ही हूं होनी और मैं ही हूं अनहोनी, मुझे टाला नहीं जा सकता। सो इनएविटेबल आप वहां से भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम। जो सेम टाइम में रह रहे हों उनको क्या बोलते हैं? इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, कम्युनिटी मतलब समुदाय, कंटेम्पररी मतलब समकालीन। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, क्वेश्चन पूछते हैं ना कि पूछ देगा कि बीरबल किसके समकालीन था, रवि सेन किसके समकालीन था, तो हम आंसर करते हैं फिर अकबर। पूछ देगा चाणक्य किसके समकालीन था, तो हम बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। सो कंटेम्पररीज मतलब सेम टाइम के दो लोग। आगे है एक क्विक एंड सडन मूवमेंट, जो तुरंत हो उसको क्या बोला जाता है? 4 ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। स्पैक का मतलब होता है पॉइंट, डस्ट तो पता है आप सभी को। फ्लैग मतलब होता है, फ्लैग का थोड़ा कलर से रिलेटेड इसका मतलब होता है, अभी इसका प्रॉपर मुझे याद नहीं आ रहा फ्लैग का मीनिंग, थोड़ा कलर से रिलेटेड होता है। फ्लिक का मतलब होता है फास्ट होना, फ्लिक का मतलब होता है तुरंत एकदम ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब भी होता है कोई चीज़ फास्ट करना, फ्लिक का मतलब होता है किसी चीज़ का तुरंत होना। सो ये इसका राइट आंसर है। ये थोड़ा नया वर्ड है, मतलब जो फ्लिक है ना ये पहले इतना रिपीट नहीं हुआ है। सो हाई चांसेस हैं कि अपकमिंग एग्जाम्स में ये आपको रिपीट होता दिखे। अगला है ए बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, यानी ऐसा रोड जो पब्लिक की यूज के लिए हो उसको क्या बोलते हैं, जो और वो थोड़ा बिजी हो? एवेन्यू, प्रोमिनेड, हाईवे या थ्रूफेयर। एवेन्यू का मतलब तो होता है जैसे कोई वेन्यू ही समझ लीजिए। अब बचा प्रोमिनेड, इसका आंसर होगा हाईवे। वैसे बेसिकली बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, इसको क्या बोलते हैं? हाईवे। अब 2 वर्ड यहां पे बचा हुआ है, प्रोमिनेड और थ्रूफेयर। सो प्रोमिनेड और थ्रूफेयर में देखिए, थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कंप्लीट होने को दिखाता है। सो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए सिटी है, सिटी में क्या होता है कि मेन रोड होता है। मान लीजिए कि ये सिटी है तो एक मेन रोड होता है, फिर यहाँ से
हर जगह की कनेक्टिविटी होती है। सो इसको बोलते हैं थ्रूफेयर, जो कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक ऐड कर दे, ताकि आपको अगर ट्रैवल करना हो किसी पर्टिकुलर जगह पे, सो आप शुरू से लेके एंड तक कहीं भी जाना हो आप उस रोड को पकड़ लीजिए। अब बचा प्रोमेनेड। प्रोमेनेड का मतलब देखिए, कई सारे होते हैं ऐसे कोस्टल एरियाज जहां पे जो शहर होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं। तो समुद्र, अगर मान लीजिए कि ये समुद्र है तो इसके साइड में ही रोड बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोमेनेड। समुद्र के साइड में है तो प्रोमेनेड, किसी सिटी के अंदर अंदर है तो थ्रूफेयर। अगला देखिए, ए प्लेस वेयर ए डेड बॉडी इज बर्न्ड, उसको क्या बोलते हैं, जहां पर बर्न किया जाए किसी भी डेड बॉडी को। सो ये आपके लिए थोड़ा आसान वर्ड होगा, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुइज्म में शरीर को जलाया जाता है मरने के बाद, और कहाँ पे जलाया जाता है, शमशान घाट हम बोल देते हैं, और इंग्लिश में बोल देते हैं इसको क्रेमेटोरियम। ग्रेवयार्ड तो होता है जहां पर दफनाया जाता है, बेसमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। डंजियन का मतलब होता है जैसे कैद खाना, कैद खाना कई लोग नीचे की तरफ बना देते हैं ना, इसको बोलते हैं डंजियन। सो इसका आंसर क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम याद रखिएगा। अगला है समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, इसको हिंदी में तो भगौड़ा बोल देते हैं, जो जस्टिस से भागा हुआ व्यक्ति हो, यूज करते हैं ना कि वो चोर भगौड़ा है, इस तरीके से। थीफ मतलब चोर, चीट मतलब चीट करने वाला। सो बेसिकली इसका राइट आंसर जो है ये है फुगिटिव। फुगिटिव का मतलब क्या होता है, भगोड़ा। इसकी आप लोग स्पेलिंग भी याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा इसका पूछा जाता है। और स्टो अवे बोलते हैं, जैसे आपने कहीं अपनी साइकिल या कार या बाइक पार्क कर दी, उसको अगर कोई लेके भाग जाए तो उसको बोलते हैं स्टो अवे। अगला देखिए, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, यानी उस इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं जो उन ऐसे लोगों की देखभाल करता है जो मेंटली इल हैं। अब आपको ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, इन्फर्मरी, डॉर्मेट्री, सैनिटोरियम, एजाइलम। सबसे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं डॉर्मेट्री को। डॉर्मेट्री, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपने ज़रूर डॉर्मेट्री अगर देखा होगा। क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस होता है, स्पेशली धर्मशाला वगैरह में देखा होगा, बड़ा हॉल होता है, बेड लगा दिया जाता है, 100 रुपये रात, एक 24 घंटे का, और रुको, उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, अगर लास्ट में ARY हो तो हो सकता है कि उसका मीनिंग किसी चीज़ के रखने से हो। सो फर्म का मतलब होता है स्थिर, स्ट्रॉन्ग। इनफर्म का मतलब होता है जो वीक हो। सो वीक पीपल, स्पेशली बुजुर्ग वगैरह को जहाँ रखा जाता है उनको बोलते हैं इन्फर्मरी। सैनिटोरियम और एजाइलम, अब यहाँ पे ये दो चीज़ें बची पड़ी हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। सैनिटोरियम बोला जाता है जैसे कोई भी व्यक्ति की फिजिकली बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसकी हड्डी वड्डी टूट गई हो, उसको ठीक नहीं किया जा रहा हो, सो उसको वहाँ पे अगर इलाज चाहिए तो वो सैनिटोरियम जाएगा। और जहाँ मेंटली बात आती है वो एजाइलम जाएगा। एजाइलम जहाँ पे मेंटली इल पीपल को रखा जाता है केयरनेस के लिए, उनको बोला जाता है। आप लोग कैसे याद रखेंगे, आप लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी। सो वो एजाइलम नहीं जाते हैं, वो सैनिटोरियम जाते हैं। सैनिटोरियम जाते हैं नेपाल में एक जगह पे। सो वो मेंटली वीक होते हैं या फिजिकली वीक होते हैं, बस आप इतना समझ लीजिए। सभी को पता होगा उनके, वो फिजिकली वीक होते हैं, उनका हाथ टूट जाता है बुरी तरीके से। सो अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप इसका आंसर भी तब तक तो याद रखेंगे ही जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आगे देखिए, एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली, सही रिपीट हो गया क्या, ठीक है ये रिपीट हो गया। वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, जो आदमियों के मांस को खाता है उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल, एथनिक, ट्राइबल, ह्यूमेन। ह्यूमेन तो हो गया मानवीय, ट्राइबल मतलब हो गया जाति, एथनिक मतलब हो गया जो किसी कम्युनिटी को शो करे, कैनिबल मतलब होता है नरभक्षी, जो मनुष्य के शरीर मांस को खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। जैसे अगर आपसे पूछ लेगा कैनिबल जानवर कौन से होते हैं तो आप बोल देंगे लायन, टाइगर। कैनिबल की एक पहचान भी होती है कि उनके जो दांत होते हैं ना
वो इस तरीके के लास्ट में 2 निकले होते हैं, इनको भी कैनिबल कहा जाता है। सो पुराने ज़माने में क्या होता था, जहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे ना जैसे कई बार भूत पिचास जैसे विच वगैरह होती थी, ब्लैक विच, वाइट विच, चुड़ैल वगैरह, तो उनको चेक करने के लिए उनके दांतों को चेक किया जाता था, क्योंकि जनरली माना जाता है ना कि चुड़ैल वगैरह जो होती हैं, या आदमी में भी कोई ऐसा हो डीमन, तो वो आदमियों को खा जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, खाते हैं। सो वो उनके दांत भी चेक करते थे। लास्ट में अगर 2 छोटे से दांत ऐसे मिल गए इस टाइप, मतलब पूरे इंसान में तो इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही अगर इस तरीके का मिल गया, सो मतलब वो कैनिबल माना जाता था उसको। सो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। आगे है ए पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है ज़रूरत के समय? कंट्रीब्यूटर, पैट्रॉन, डोनर, सैमेट्रियन। सो इसका आंसर हो जाएगा सैमेट्रियन। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक इडियम करके, ए गुड सैमेट्रियन। और डोनर का मतलब तो होता है जो दान करे, पैट्रॉन का मतलब होता है जो संरक्षण प्रदान करे, कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है जो कंट्रीब्यूट करे। सो इसका राइट आंसर हो गया सैमेरिटन। हालांकि इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं। सैमेरिटन होता है, ठीक है, अब ठीक है। आगे देखिए, कॉजिंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब ऐसी चीज जिसकी वजह से आप उसको, मतलब जिससे आपको डिसलाइक हो बहुत ज़्यादा, आप उसको नापसंद करते हो, उसको क्या बोलते हैं? रिपल्सिव, हेटफुल, रिवीलिंग, रिडंडेंट। तो चलिए करते हैं इसके ऑप्शन को एलिमिनेट। रिवीलिंग तो नहीं होगा, रिवील करना, रिडंडेंट भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा कोई चीज बच जाए, फालतू कोई चीज एक्स्ट्रा बच जाए या फालतू बच जाए। हेटफुल ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में FUL है। रिपल्सिव भी एडजेक्टिव होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव हो, मतलब जो किसी के बारे में बताए कि वो बहुत ज़्यादा अनाकर्षक है। अनाकर्षक मतलब जिसको देखते ही आपको देखते ही आप उसकी निंदा करना शुरू कर दें। सो रिपल्सिव इसका राइट आंसर होना चाहिए। रिपल्सिव इसका राइट आंसर है। हालांकि हेटफुल और रिपल्सिव दोनों हो सकते थे, लेकिन हेटफुल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मतलब नफरत से भरी हुई हो, और रिपल्सिव का मतलब होता है वो अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है, लेकिन आपको देखते ही नफरत। कई लोग होते हैं ना जो गंदे कपड़ों में लोगों को देखते ही बहुत ज़्यादा हेट करने लग जाते हैं, वेदर दे अच्छे हो या बुरे हों। सो उनको बोला जाता है, उस सिचुएशन, उस कंडीशन को बोला जाता है रिपल्सिव, या उस चीज़ को, उनके कपड़ों को या जो भी चीज़ हो, आप उसको बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा रिपल्सिव है। अगला है ए हंटिंग वेपन विच कम्स बैक, यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिन्स। सो एबॉरिजिन्स का मतलब होता है मूल निवासी। सो जैसे हम लोग देखते हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वगैरह खेलने आते हैं, वो मूल निवासी नहीं होते, वो मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी अलग है, वहाँ की प्रजाति। जैसे अमेरिका में क्या है, आपका सारे दुनिया के लोग हैं, लेकिन जो वहाँ का रेड अमेरिकन है वो मूल निवासी हैं। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वापस आ जाए जब आप उसको वेपन को यूज़ करें? सो आप लोगों ने एक इस तरीके का चीज़ देखा होगा, या इस टाइप का होता है वेपन, उसको मारते हैं तो वो वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं बूमरैंग। क्या बोलते हैं उसको? बूमरैंग। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि इतना हम यूज़ करते नहीं हैं इसको ज़्यादा। सो बूमरैंग आप याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो कटलास एक प्रकार का तलवार टाइप का होता है, स्वॉर्ड। हार्पून होता है एक भाला, मछलियों को पकड़ने के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता था। और स्लिंग शॉट तो आप सभी को पता ही होगा, गुलेल। तो ये बाकी के मीनिंग्स हैं। ओके, हमने पार्ट 2 भी एंड कर लिया है। 1 वर्ड कर रहे थे हम SSC CHSL 2020 का। सो अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए लेक्चर कैसे लगे। इसके बाद मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट लाने वाला हूँ, जो हमने किया था जो SSC CHSL में पूछा गया था।
सो चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।